मुनाफे की तैयारी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और देखिए एसजीएक्स निफ्टी लगातार 10,000 के ऊपर टिका हुआ है, तो 10,000 के ऊपर खुलने के बाद 10,200 तक बाजार जाएगा, ये राय साफ निकल कर आ रही है हमारे एक्सपर्ट्स की। और 10,400 तक की बात, 500 550 की बात तो राजेश सतपुते जी ने देखिए शुरुआत में ही करी है। लेकिन ब्रोकिंग कंपनियों के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। आज स्टॉक 2020 में इस थीम को भी हमने प्ले किया था। इससे पहले आपको बताते हैं वो बयान जो मोतीलाल ओसवाल जी ने कल देर शाम दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इस दौरान जब सब कुछ लॉकडाउन के मोड में था तो ऑल टाइम हाईज पर पहुंचते हुए नजर आए। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। We have gone through panic mode, and then slowly people also, smart people are also buying. The number of transactions actually are all time high. On few days we have hit about 1 million transactions a day on broking side. I think you can see all sides of the market. You've seen the markets going through multiple limit downs, circuit filters. You've seen the market ups. I think all kind of experiences we had in last 2 months. बिल्कुल। तो देखिए रिकॉर्ड स्तर पर ट्रांजैक्शंस होना, लोग लॉकडाउन के मोड में थे, अपने जो कारोबार हैं देखिए, जिनके जो कारोबार नहीं भी कर पा रहे थे वो शेयर बाजार के साथ जुड़ रहे थे। और नीरज बता रहे थे कि मार्च अप्रैल में नई डीपीज के एडिशंस बहुत गजब के हुए हैं। गौरांग सर, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के हमारे वेटरन हैं, बताइए ये इंडस्ट्री अब बढ़िया तेजी के लिए तैयार है क्या? आपका व्यू क्या है? हेमंत, मैं काफी लोगों से मिलता जुलता रहता था, और अभी भी जब ये लॉकडाउन की परिस्थिति थी तो ये स्काइप और जूम के द्वारा हमने काफी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी। और जो हकीकत मेरे सामने आई है हेमंत, और वो ये है कि लोगों में एक तो ये जो बाजार में करेक्शन आया उसको देखते हुए दिलचस्पी जाग उठी। और ये दिलचस्पी इसलिए जाग उठी क्योंकि इन्होंने बाजार के बारे में कुछ पता किया था, कुछ तहकीकात की थी, कुछ मालूमात की थी, और उभर करके ये आया था कि अगर आप 5, 10, 15 साल का नजरिया रखते हैं और अगर आप इक्विटी मार्केट में सीधे अच्छे कंपनियों में निवेश करते हैं या फिर SIP द्वारा, म्यूचुअल फंड के द्वारा आप मार्केट में पैसे लगाते हैं तो आपकी पूंजी में बहुत बेहतरीन तरीके से वृद्धि हो सकती है। और जो जागरूकता यानी कि अवेयरनेस आम निवेशकों में या लोगों में जागी है, उसको देखते हुए ये जो बात है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की, ये भी हकीकत है। और दूसरी तरफ जो नए डिपॉजिटरी अकाउंट्स खुले हैं वो भी एक वास्तविकता में एक अच्छी बात है। और लोग अब इस जरिए को यानी कि शेयर बाजार का जो प्लेटफॉर्म है NSE BSE जो प्लेटफॉर्म, वो लोग मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं निवेश करने के लिए। तो देखिए एक मौका लोगों ने ढूंढा है अपने आप को बिजी रखने का, शेयर बाजार से जुड़े हैं, और अगर आप CNBC आवाज के साथ इस समय जुड़े रहे तो आपने भरपूर कमाई भी की है। क्योंकि हमने देखा है जब मार्केट पूरी तरह से डाउन एंड आउट था, बहुत कम लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई। रेमन, जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई उनके सामने वो 10,000 के लेवल्स आज चमकते हुए दिखाई देंगे और वो इन्वेस्टेड रहेंगे। खास बात यह है कि आपने इस पूरी रैली को इंजॉय किया है। चलिए बाकी कौन से स्टॉक्स हैं जो आज रेडार पर रहने वाले हैं, आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए अच्छे ग्लोबल संकेतों में एक और संकेत था कच्चे तेल का। ब्रेंट वापस $40 के लेवल्स छूता हुआ 3 महीनों बाद उन लेवल्स को रिगेन करा है। अच्छी मजबूती बन रही है। ऐसे में ONGC, ऑयल इंडिया, HOEC जैसे स्टॉक्स अपने रडार पर रखिएगा। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल और EID पैरी ने 58.5 लाख शेयर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल के बेचे हैं। दरअसल कोरोमंडल की प्रमोटर EID पैरी है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। 2 रिजल्ट्स और आए हैं। धामपुर शिखर है, वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, आए तो 23% बढ़ी पर EBITDA 36% गिर गया। मार्जिन करीब 10% यानी कि 1000 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि पावर सेगमेंट के प्रॉफिट्स बहुत सबड्यूड थे। स्पंदना स्फूर्ति, बिजनेस मोमेंटम तो स्ट्रांग है, आय साल दर साल 100% और Q-on-Q 30% का इजाफा दिखा रही है, पर मुनाफा Q-on-Q 36% घटा है। और इस कंपनी ने मोरेटोरियम को रिलेटेड कोई डिटेल शेयर नहीं करी है। अच्छा, वोडाफोन आइडिया को भी रडार रखिएगा। कल बड़ा अच्छे मूव आ रहे थे उस स्टॉक में, आज वायदा के कर्व में शुमार होता हुआ। ठीक बात है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर फोकस आपका होना चाहिए। स्पंदना स्फूर्ति आप कह रहे हैं मोरेटोरियम से की डिटेल्स शेयर नहीं करी हैं, तो जो लोग शेयर नहीं करते हैं डिटेल्स, देखिए
मार्केट उसको फिर स्केप्टिक नज़र से देखता है। तो ये छोटी सी टिप्पणी इस बात पे, पर लेकिन जितना आप सामने चीज़ें डिक्लेयर कर दें उतना ज़्यादा बढ़िया मानता है बाजार। तो हालांकि ये अब ये शॉर्ट वगैरह नहीं करिएगा आप, क्योंकि ये कैश मार्केट वाला स्टॉक है, लेकिन जस्ट एक स्पंदना स्फूर्ति पर ये एक राय। लेकिन चलिए एक काम करते हैं, मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पक्की। आशीष हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले शो में भी। आप देख रहे हैं पहला सौदा। स्वागत है आप सभी का। दमदार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आशीष इसलिए जुड़े रहेंगे क्योंकि आशीष के पास एक जैकपॉट आइडिया भी आज है। तो शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया होगी भारतीय बाजारों की। आज शैल जी हमारे साथ जुड़ गए हो तो डायरेक्टर साहब बताइएगा, या प्रदीप जुड़ गए हो तो बताइएगा। अच्छा जुड़ गए हैं, ठीक है, तो जुड़ गए हैं। आज शैल जी लगेगा तेजी का सिक्सर 5 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद। हेमंत जी नमस्कार। हमारे जितने नमस्कार पैनल जी। के सदस्य और मित्र बैठे हैं उन सबको शुभ प्रभात, खासकर गौरांग जी को। कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हर तरीके का आंकड़ा आपको ये बता रहा है कि 11 मार्च के बाद वापस आप 10,000 का लेवल जो आपको दिख रहा है निफ्टी पर वो आएगा। तो आप समझिए कि 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल, 3 महीने के हाईएस्ट लेवल पर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कहाँ मेरा रुझान है, कम से कम फार्मा स्पेस पे थोड़ी देर पहले आशीष जी अपना चिंतन व्यक्त कर रहे थे। वहाँ पे 2-3 स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए ग्लेनमार्क पर। यहाँ पर आपने शानदार तेज़ी पिछले 3 दिनों से देखी हुई है। स्टॉक सितंबर 2019 के हाईस के पास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट्स इसमें हो चुके हैं। डिलीवरी पैटर्न्स और वॉल्यूम बहुत शानदार हैं। लगभग 1 करोड़ शेयर आपको कल ट्रेड होते हुए दिखे हैं। और साथ ही साथ अगर आप फार्मा स्पेस में, फार्मा इंडेक्स में देखें तो ग्लेनमार्क आपको सबसे सस्ती कंपनी मिलेगी, चाहे प्राइस टू सेल्स देख लें, चाहे प्राइस अर्निंग्स देख लें। और जो रेमडेसिविर का कॉम्पिटिटर है फेविपिराविर, उसके ह्यूमन ट्रायल्स आपको ग्लेनमार्क करता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। इस स्टॉक पर खास नज़र रखें। साथ ही साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया पर थोड़ी देर पहले आशीष जी चर्चा कर रहे थे। नतीजों पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं, लेकिन वहाँ पर अगर आप कंपनी की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फ्री कैश फ्लोस देखिए। वो 5 गुना बढ़ चुके हैं पिछले साल के मुकाबले, और वो 110 करोड़ के आसपास है। स्टॉक आपके सामने कल बहुत शानदार तरीके से रैली कर ही रहा था। इसमें आप उम्मीद कीजिए कि मिड कैप फार्मा स्पेस में भी, साथ ही साथ ग्लेनमार्क के ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी आपको एक अच्छी तेज़ी आती हुई देखिए। डिलीवरी पैटर्न्स के हिसाब से 50% आपको डिलीवरी ग्रैन्यूल इंडिया पर आती हुई दिख रही है। सीमेंट स्पेस बहुत चमक रही है। हाइडेलबर्ग सीमेंट के अलावा अगर आपकी कहीं और नज़र है तो शायद उस नज़र को वापस आप इस स्टॉक पर लेके आए हैं। यहाँ पे बिल्कुल ब्रेकआउट की तैयारी आपके सामने ऑलरेडी कल के सत्र में हो ही चुकी है। शानदार आपको ये कंपनी दिख रही है, और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो पिछले 2-1 दिनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉक अपने 200 DMA के पास बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो मिड कैप सीमेंट स्पेस में रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल सबसे ज़्यादा आपको हाइडेलबर्ग सीमेंट में ही आती हुई दिखी थी। वॉल्यूम और डिलीवरी पैटर्न्स शानदार हैं ही स्टॉक के, और यहाँ पर भी आप एक अच्छा स्ट्रेंथ देख सकते हैं। FNO में 2 स्टॉक्स मेरी नज़र में हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पर आपके पास बहुत सारे राइट डाउन्स आ रहे हों या टारगेट्स कम होते हुए दिख रहे हों, उन पे ना ध्यान दीजिए। आपके डीमैट में से शेयर निकालने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस कंपनी के जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, एक को छोड़ के 80 से 90% वापस अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आ गई हैं। और अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो सिर्फ FMCG काउंटर्स हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी टॉप लाइन सेल्स आती हुई दिखी हैं। अदानी पावर के बारे में बहुत चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। सतपुते साहब ने बहुत शानदार आपको एक कॉल दी है। ये कंपनी डीलिस्टिंग की तरफ अग्रसर है, चार्ट्स पे बहुत शानदार है और बिल्कुल अप्रोच कर रही है एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट पर। आपके सामने मार्च 11 की हाईज लगती हुई आपको दिख रही हैं अदानी पावर पर। हेमंत जी, तो अदानी पावर ये वो स्टॉक है जो फिर इसके नाम के साथ ही पावर जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आशीष जी की राय नहीं हो पाई अडानी पावर पर। अडानी पावर पर आशीष जी आप अपनी टिप्पणी दीजिए, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं फिर? बिल्कुल, तो देखिए कल ही इस स्टॉक ने जो है अपना वीकली 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और मेरे हिसाब से जो वॉल्यूम लास्ट 7-8 दिनों में इस स्टॉक में बनते हुए देखने को मिले हैं, और जिस तरह से इसने 40 के एक रेजिस्टेंस जोन को डिसाइसिवली क्रॉस किया है, मैं समझता हूँ 45 ये एक इमीडिएट टारगेट मेरे हिसाब से अडानी पावर के अंदर में देखने को मिल सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा डीप होना चाहिए, 3850 के आसपास आपको स्टॉप रखना चाहिए, और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 43 के होंगे, पर जैसे मैंने कहा पोजिशनली स्टॉक मेरे हिसाब से 45 की तरफ अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक का दिन है आज, आपका टारगेट है 45 का। आप